तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? स्वागत है आप लोग को फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं दोस्तों, आपका जो 23 तारीख का एग्जाम होने वाला है मैथ का दोस्तों, उसका हम लोग ओरिजिनल क्वेश्चन लेकर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको लग रहा होगा दोस्तों ये गलत है, ये फेक है, तो आप दोस्तों कहीं सो गए हैं, आपको इस पर टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आपको दोस्तों सारे क्वेश्चन को 2 से 3 बार देख लेना है। ऑल क्वेश्चन को दोस्तों रट लेना है। क्या करना है? रट लेना है। मैं जो बता रहा हूँ यही दोस्तों आपका क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, जो आपका 23 तारीख का मैथ का एग्जाम होने वाला है दोस्तों। तो आप लोग को फेक इसे नहीं समझना है। आप लोग फेक नहीं समझिएगा, इसे गलत नहीं समझिएगा। ये दोस्तों आपके लिए ओरिजिनल क्वेश्चन आंसर मैं बता रहा हूँ, जो कि सीधे आपके एग्जाम में 23 तारीख के पूछे जाएंगे दोस्तों। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सारे क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए, रट लीजिए। आपका एग्जाम में यही आने वाला है। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ऊपर में बताया गया है सेशन जो है आपका 25-26 होने वाला है। पूर्णांक 50 नंबर का होगा, वर्ग 8 का है, विषय गणित का होगा और समय 2 घंटा 30 मिनट रहेगा। पूर्णांक दोस्तों आपको लोग का जो है 50 मिनट का होगा। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट करे होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके, क्या दोस्तों, सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को ऑल वाले पे टाइप कर देना है, ताकि जब भी आपको इस तरह से रिलेटेड न्यूज अपडेट आए सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। हाँ दोस्तों, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है, आप लोग वहाँ पर जुड़ जाइएगा। वहाँ पर न्यूज़ अपडेट इन्फॉर्मेशन PDF सारे चीज़ आपको वहीं पर प्रोवाइड में करवा देता हूँ। तो आप लोग वहाँ पर भी जुड़ जाइए। देखिए आप लोग को क्या करना है, छात्र का नाम बताना है, क्रमांक जो भी आपका होगा, विद्यालय का नाम, और आप लोग को दिनांक लिख देना है। उसके बाद आपका क्वेश्चन का प्रकार देख लीजिए, कुछ इस प्रकार से रहेगा, यहाँ बताया गया है। अब दोस्तों आपके यहाँ से प्रश्न रहेगा। चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा दोस्तों, सबसे छोटी भाज्य संख्या। अगर भाज्य संख्या बोले दोस्तों, तो भाज्य संख्या उसको बोलते हैं दोस्तों जिसका जो है 3 फैक्टर हो, यानी कि दोस्तों 2 से अधिक, क्या दोस्तों, 2 से अधिक फैक्टर हो, उसे दोस्तों हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ क्या बोलता है, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सा होगा? तो अगर आप 2 लीजिएगा तो यह एक अभाज्य संख्या है। 6 लीजिएगा दोस्तों तो सबसे छोटी 4 ही आ जाता है, इसमें 1 आ जाता है, इसका फैक्टर 2 आता है, A4 अपना ही में, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका सही जवाब आ जाएगा। चलिए देखते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन। बोलता है दोस्तों 5 का युद्ध कर्म क्या होगा? दोस्तों युद्ध कर्म अगर बोले दोस्तों, तो इसका जस्ट क्या होता है, तो जस्ट इसका दोस्तों ऑपोजिट हो जाता है। क्या दोस्तों, इसका जस्ट उल्टा, यानी दोस्तों 5 नीचे कुछ नहीं है तो 1/5 का सही जवाब आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला है दोस्तों 19 का वर्ग क्या होगा? दोस्तों 19 का वर्ग कितना होता है? तो ये 18 का होता है, और ये आपका यानी कि 19 का जो है आपका 361 आ जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही जवाब आ जाएगा। अगला है दोस्तों 9 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो वर्गमूल ज्ञात करने का तरीका आपको पता होगा दोस्तों कि वर्गमूल कैसा निकालते हैं। देखिए 35 का नहीं है, 40 का भी नहीं है, 27 का नहीं है, 30 का नहीं है, तो है किसका? तो ये है आपका, ये है दोस्तों आपका है 30 का है। किसका है? 30 का है, ये आपका सही जवाब आ जाएगा। 30 का था ये। चलिए अब हम लोग अगला देखते हैं इसी के साथ। अगला प्रश्न क्या बोलता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। बोले जा रहा है दोस्तों 11 घन जो है 11 घन कितने होगा? 11 का जो घन कितना होगा? घर घन बोले दोस्तों तो 11 गुने 11 गुने 11, यानी कि दोस्तों 3 बार आप लोग को 11 गुना करना है। तो तीनों बार अगर आप गुना करते हैं दोस्तों, तो 5वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों 1331 जो है इसका सही जवाब आ जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्या बोलता है देखिएगा, बोल रहा है दोस्तों कि क्या बोलता है 8/27 का घनमूल क्या होगा? ऑप्शन है 2/3, 3/2, 4/3, 2/5। तो छठा का सही जवाब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाता है दोस्तों। आपका ऑप्शन नंबर ए बोले दोस्तों तो 2/3 जो है इसका सही जवाब आ जाता है। क्या दोस्तों? 2/3। चलिए हम लोग इसके साथ अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अगला क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं। बोलता है दोस्तों 5/3 का सही मान होगा। 5/3 का मान क्या होगा? 5/3 बोले दोस्तों तो 5 गुने 5 गुने 5, बचे हैं 25, 25 25 से कौन है? 25 से कौन इसका ऑप्शन हो जाएगा? आप लोग ध्यान दीजिए। ऑप्शन में क्या कह दिया है? 25, 125, 225, 135। तो आपको पता होगा कि इसका जो आंसर है 225 सही जवाब आ जाएगा। अगला है दोस्तों, देख सकते हैं, बोलता है x का पावर 0 का मान होगा। देखिए दोस्तों, आपको अगर कोई भी संख्या रहेगा और उसका पावर अगर 0 है दोस्तों, तो उसका वैल्यू 1 आता है। क्या जाता है? तो 1 आता है, यानी कि इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब हो गया। आपका जो दिया था 0 नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, 3 होगा, आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा। अगला है, ध्यान दीजिएगा, क्या बोलता है दोस्तों, बोला जा रहा है आप लोग का कि एक संख्या ए बी का विस्तृत रूप है। ए बी का विस्तृत रूप क्या होता है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया है, 10b + a, 10a + b, या दोस्तों a + b या b + a। तो 9 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। अगला है, ध्यान दीजिएगा, अगला बोलता है दोस्तों वह कौन सा संख्या 3 से विभाज्य होगा? आपको पता होगा 3 का तरीका क्या होता है दोस्तों। मैं जो बता रहा हूँ सीधे आपके एग्जाम में, जी हाँ दोस्तों, आपके एग्जाम में आने वाले हैं, तो आप लोग इसे फेक नहीं समझिएगा। आपके लिए ये ओरिजिनल क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे रट लीजिए पूरा अच्छे से, ताकि आप एग्जाम में अच्छे से लिख सकते हैं दोस्तों। बोलता है कौन सी संख्या 3 से विभाज्य होगा? 120, 122, 119,
125। तो इसमें सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाता है। आप बोलेंगे कैसे जाने, तो मैं बताता हूँ। आप लोग को जितना डिजिट दिया गया सबको आपस में जोड़ना है। 3 के टेबल में आएगा तो डिजिट कटेगा, 3 से विभाज्य होगा। जैसे 2 2 4 1 5 नहीं आता है, 9 1 10 11 नहीं आता है, 5 2 7 8 नहीं आता, 2 और 1 3 0 का 0, यानी कि 3 जो है 3 के पहाड़ में आता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला निम्न में एक पदी व्यंजक क्या होगा दोस्तों, एक्स प्लस ए या 2x वाई या x माइनस वाई या 2x प्लस वाई। तो 11 का सही जवाब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी आता है, यानी दोस्तों 2xy जो है इसका सही जवाब आ जाएगा। अगला है 12 नंबर दोस्तों, बोलता है -2xy का संख्यात्मक गुणांक क्या है। आपका ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, दिया गया है 2 -2xy या 2x। तो 12 का सही जवाब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों -2 आ जाता है। क्या दोस्तों, -2 जो है सही जवाब हो जाएगा। अगला बोलता है (ax² माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का गुणनखंड क्या होगा दोस्तों, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, या a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू या फिर डी में इनमें से कोई नहीं। तो 13 का आपका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि a माइनस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा। अगला प्रश्न बोलता है दोस्तों (x² माइनस वाई का गुणनखंड होगा कौन सा होगा। ऑप्शन दिया गया है x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3, एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3, एक्स प्लस 9 इंटू एक्स माइनस 1 या एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2। तो 14 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाता है दोस्तों, x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3। अब दोस्तों हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो अब हम लोग दोस्तों 3 नंबर वाला क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके 3 नंबर वाला 4 क्वेश्चन रहेंगे आपका 3 नंबर का 12 हो जाएगा, और 2 क्वेश्चन रहेंगे आपका 6 नंबर का, उसका भी 12 हो जाएगा। 12 12 24 हो जाएगा। 24 और 24 नंबर उधर हो गया, और उसके बाद जो है मैंने यहाँ आपको तो ऑब्जेक्टिव बता ही दिया। तो क्वेश्चन आपका दिया हुआ रहेगा दोस्तों, क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। तो स्टेप 1 में आप लोग लिख दीजिएगा दोस्तों, 1024 का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए गुणनखंड विधि का प्रयोग किया जाता है। किसका दोस्तों, गुणनखंड विधि का प्रयोग किया जाता है। 124 को आप लोग इस प्रकार जो है सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। स्टेप 2 में लिखेंगे दोस्तों, वर्गमूल की गणना करना है। क्या करना है, गणना करना है। 1024 को आप लोग 2 की पावर 10 लिख सकते हैं। अगर जो है रूट हटेगा तो 10/2 आ जाएगा, और दोस्तों 2 की पावर 5 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, तो स्टेप 3 में लिखें दोस्तों, मान की गणना करें, 2 की पावर 5 बराबर 32 आएगा, यानी कि फाइनल जो आपका आंसर है दोस्तों 1024 का वर्गमूल जो है आपका 32 आ जाएगा। क्या दोस्तों, 32 आ जाएगा। और ये सारे क्वेश्चन दोस्तों आपके कल एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो आप लोग इसे जरा सा भी फेक नहीं समझिए, ये आपका ओरिजिनल क्वेश्चन है, जो कि सीधे आपके एग्जाम हॉल में कल पूछ जाएंगे। चलिए हम लोग इसके साथ आगे बढ़ते हैं। तो आपका अगला प्रश्न दोस्तों बोला जा रहा है कि बार बार घटनाएं की विधि से 196 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों लिख लेते हैं। स्टेप 1 में लिखेंगे विषम संख्याओं को जो है क्रमिक रूप से घटाएं। लिखेंगे बार बार घटना की विधि में हम 196 में से क्रमिक विषय संख्या इतना इतना तक घटाते हैं जब तक जो है शेषफल शून्य न हो जाए। अगले लिखेंगे दोस्तों 196 में से 1 खर्च 195, 195 में से 3 192, 192 में जो है 5 घटाएंगे तो 187 आएगा। उसके बाद दोस्तों अगर आप लोग इसी तरह से 2 जो है आगे करके घटाइएगा दोस्तों, तो आपका जो है लास्ट में क्या आएगा, तो लास्ट में दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मैंने घटाया है 52 में से 25 घटाया दोस्तों, तो 27 आ गया है। क्या चीज़, 27। फिर दोस्तों हमने 27 में से 27 घटाया तो 0 आ गया। स्टेप 2 में लिखेंगे दोस्तों चरण की संख्या गिनने शेषफल शून्य प्राप्त करने के लिए कुल दोस्तों 14 चरण लगेगा। कितना दोस्तों, 14 चरण लगेगा। यही दोस्तों इसका जो है हम लोग फाइनल जवाब लिख देंगे। चलिए दोस्तों हम लोग इसके साथ अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। और अगला क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 1764 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो हम लोग स्टेप 1 में लिखेंगे दोस्तों 1764 अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। उसके बाद हम लोग लिख देंगे दोस्तों, क्या लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से 1764 गुणनखंड करने पर दोस्तों 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 7 गुने 7 कीजिएगा तो 1764 आया। चलिए हम लोग इसके साथ आगे। फिर दोस्तों स्टेप 2 में हम लोग लिखेंगे कि सामान्य गुणनखंड में जोड़े बनाएं। सामान्य अभाज्य गुणनखंड में जोड़ा बनाने पर 1764 को जो है 2 × 2 आता है, 3 × 3 आता है, 7 × 7 आ जाता है। इतना करने के बाद दोस्तों हम लोग क्या लिखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे दोस्तों प्रत्येक जोड़ा में से एक गुणनखंड लेकर गुना करें। क्या करेंगे दोस्तों, गुना करेंगे। उसके बाद लिखेंगे कि वर्गमूल ज्ञात करने के लिए प्रत्येक जोड़े से एक गुणनखंड लेकर गुना करें, यानी 1764 को हम लोग करेंगे 2 × 3 × 7 बराबर 42 आएगा। कैसे, 42 आएगा। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं दोस्तों 1764 का जो वर्गमूल है आपका 42 आ जाएगा। क्या दोस्तों, 42 आ जाएगा। चलिए दोस्तों अब हम लोग 2 क्वेश्चन देखेंगे 6 नंबर वाला, जो कि दोस्तों आपके कल एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए हम लोग अब उसे देखने का प्रयास करते हैं। बोलता है दोस्तों, क्या बोलता है, बोलता है दोस्तों आपके सामने कि व्यंजक इतने इतने का गुणनखंड कीजिए। क्या करना है दोस्तों, गुणनखंड करना है। और आपके क्वेश्चन दोस्तों यहीं से होने वाले हैं, आप लोग देख लीजिएगा। अगर आप लोग को यकीन नहीं है तो आप भूल रहे हैं, जल्द से जल्द सारे क्वेश्चन को आप नोट कीजिए और जो है आप इसे कंप्लीट कीजिए। बोलता है स्टेप 1 में लिखेंगे व्यंजक महत्वपूर्ण वैनिश गुणनखंड HCF को बाहर निकाले। उससे आगे लिखेंगे दोस्तों व्यंजक 3a² BQ - 27 a⁴ b के प्रत्येक
पद का HCF जो है इतना, इसे बाहर निकालने पर दोस्तों हमारे सामने आ जाता है 3a² b इंटू b² माइनस 9a²। उसके बाद स्टेप 2 में लिखेंगे दोस्तों a² माइनस b² इक्वल टू सर्व समीकरण का उपयोग करेंगे। और दोस्तों हम लोग लिख देंगे, कैसे लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर के व्यंजक b² माइनस 9a² को a² माइनस b² को फॉर्मूला पे आ जाता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ a इक्वल टू b, b इक्वल टू 3a आता है। उसके बाद लिखेंगे दोस्तों 3a² b इंटू b² माइनस 3a²। अगला लिखेंगे दोस्तों स्टेप 3 में गुणनखंड को सरल करें, सर्व समीकरण का उपयोग करके गुणनखंड को सरल करेंगे दोस्तों, तो 3a² इंटू बी प्लस 3a इंटू बी माइनस 3 आ जाएगा। यानी कि दोस्तों इसका जो फाइनल आंसर है दोस्तों आपका आ जाएगा, व्यंजक का गुणनखंड आ जाएगा 3a² b इंटू में b प्लस 3a इंटू बी माइनस 3। ये दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले दोस्तों चैनल पे पहली बार विजिट करे होंगे तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को ऑल वाले पे टाइप कीजिएगा। आपको इस चैनल पे इससे रिलेटेड न्यूज़ अपडेट मिलता रहता है। साथ ही डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल लिंक दिएगा, आप लोग वहाँ जुड़ जाइएगा, वहाँ पे किसी भी चीज़ का PDF मिल जाता है। चलिए दोस्तों अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हाँ दोस्तों आपका ऑल क्वेश्चन यहीं से आने वाला है, ओरिजिनल क्वेश्चन दोस्तों आप लोग इसे फेक गलती से भी ना समझिएगा, कल आपके एग्जाम में यहीं से पूछा जाएगा, तो आप लोग इसे रट लीजिएगा, रट लीजिए, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, जो करना हो कीजिए। चलिए अब हम लोग अगला देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा दोस्तों, पूछेगा कि एक विद्यालय में 441 विद्यार्थी हैं। शिक्षक उन्हें पंक्ति एक स्तंभ में इसी प्रकार खड़ा करना चाहते हैं, पंक्ति की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो, पंक्ति की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों हम लोग इसे ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों हम लोग को पंक्ति की संख्या ज्ञात करना है, तो देखिएगा उसके लिए हम लोग क्या करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे दोस्तों स्टेप 1 में कुल विद्यार्थियों की संख्या और शर्त। देखिए कुल विद्यार्थियों की संख्या 441 है। शिक्षक उन्हें इस प्रकार खड़े रखना चाहते हैं कि पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या कैसी हो, बराबर हो। उसके बाद हम लोग स्टेप 2 में लिखेंगे दोस्तों, लिख देंगे कि पंक्ति 2 की संख्या का निर्धारण करने के लिए मानव पंक्ति की संख्या 1 है, तब स्तंभों की संख्या 100 होगी। कुल विद्यार्थियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या का गुणनफल होगा। क्या गुणनफल होगा, तो इसे अब हम लोग आगे लिखेंगे दोस्तों। आगे हम लोग लिख देंगे यहाँ पे x इंटू एक्स बराबर 441 आ जाएगा, यानी कि x² बराबर दोस्तों 441 है। कैसे 441 आएगा। स्टेप 3 में लिखें दोस्तों, x के लिए हल करना, x का मान ज्ञात करने के लिए 441 का वर्गमूल निकालना होगा। क्या करना होगा दोस्तों, 441 का वर्गमूल निकालना होगा। यानी दोस्तों इसका जब आप वर्गमूल निकालिएगा तो रूट में जो है 441 आएगा, तो रूट से बाहर निकलेगा तो 21 है, क्योंकि 21 का स्क्वायर 441 आता है और स्क्वायर से रूट कटता है। आप लोग यहाँ लिख सकते हैं ऐसे, कैसे 21 का स्क्वायर ऐसे आ जाएगा, स्क्वायर से ये रूट क्या चीज़ है, कट जाता है। 441 को ऐसे लिख सकते हैं, तो यानी कि 21 है। तो हमारे जो फाइनल आंसर है पंक्ति की संख्या जो है दोस्तों 21 आएगा। कितना, 21 आएगा। इस तरह से दोस्तों हमने सारे आपके आंसर के बताने का प्रयास किया। आई होप वीडियो पसंद होगा, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे क्वेश्चन दोस्तों आपको यहीं से मिलने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।